दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एसबीआई के एक ऐसे प्लान के बारे में। दोस्तों, यदि आप कोई व्यापार करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं तो उससे जो भी इनकम आपको प्राप्त होती है उसमें से आप कुछ पैसे बचा करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फंड, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक अच्छा पैसा एक साथ जमा करना चाहते हैं। यानी थोड़े थोड़े पैसे जमा करके पैसे का पेड़ लगाना चाहते हैं। तो आपको आज मैं बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप एसबीआई की बैंक में जा कर के या अपने मोबाइल ऐप से एसबीआई के म्यूचुअल फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, छोटा छोटा पैसा जब इकट्ठा होता है और अच्छा रिटर्न मिलता है तो एक समय बाद एक अच्छा कॉर्पस आपके पास तैयार हो जाता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं एसबीआई के एक सरकारी संस्था है एसबीआई, उसके एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। जी हाँ, ये म्यूचुअल फंड का एक प्लान है एसबीआई का। मान लेते हैं कि, और इसके पहले बता दूं कि ये जो फंड लॉन्च हुआ जनवरी 2013 से ये फंड लॉन्च हुआ है। और इसके एयूएम की बात करें तो इसका एयूएम है 41,326 करोड़ रुपए। यानी यहाँ पर अभी तक 41,326 करोड़ रुपए लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इस फंड में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के रूप में कम से कम 500 रुपये महीने की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और यदि आप एक साथ लमसम के रूप में इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 500 रुपये महीने की एसआईपी लगातार आप करते हैं तो उसके पहले हम इस फंड के पिछले परफॉर्मेंस और इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले में एक साल में इस फंड ने 13% का रिटर्न बना के दिया और 3 साल में 21% का रिटर्न बना के दिया। 5 साल में इस फंड ने 29% का रिटर्न बना के दिया। अब मान लेते हैं कि यदि आप 500 रुपये महीने की यहाँ पर एसआईपी करते हैं और ये एसआईपी लगातार करते हैं 10 साल तक, 10 साल तक अगर आपने 500 रुपये जमा किए तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 2,40,000 रुपये। और एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें, यदि इसको 20% मान लें तो टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाएगा आपका 5,24,727 रुपये। और अगर आपके दोनों पैसों को मिला दिया जाए, जो आपने लगाया और जो फंड से आपको रिटर्न मिला, उसको एक साथ कर दिया जाए तो ये अमाउंट हो जाता है 7,64,727 रुपये। अब यदि आप चाहें तो इस पैसे को निकाल करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे कुछ दिन और वहीं पर पड़ा रहने दें तो क्या होगा वो भी हम देखते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में लंबे समय में अच्छा पैसा बनता है, ये तो सब जानते हैं, पर उसका कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस तरह से आप पैसा जमा करते हैं तो आपका पैसा अच्छा ग्रोथ हो सकता है। मान लेते हैं कि आपके 7 लाख जो अभी जमा हुए थे, कितने, 7,64,727 रुपये को, इसको आप अब एसआईपी मत करें, इस पैसे को वहीं छोड़ दें, 10 साल के लिए और छोड़ दें तो क्या होगा वो हम देखते हैं। तो ये पैसा अगर वहाँ पड़ा रहता है 10 साल और, तो इस पर भी अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें, अगर वो 20% मिल जाता है तो 10 साल में, और पिछले 10 साल, यानी पिछले 10 साल और इस 10 साल, 20 साल में आपके इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उसकी वैल्यू बन जाती है 47,70,988 रुपये। जी हाँ, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कुल कितना है, 2,40,000। और ये 2,40,000 भी आपने एक साथ जमा नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा करके जमा किया। उसके बाद भी सिर्फ समय देने पर आपका ये 2,40,000 रुपये का अमाउंट आज 47,70,988 रुपये बन चुका है। अब इस पैसे को आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए, या फिर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई कर चुका है तो आप उसके लिए कोई धंधा
या व्यापार के लिए भी, कोई दुकान खोलने के लिए भी इस पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको और ज़्यादा पैसा चाहिए तो आपको अपना इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को